अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स में हम बेसिकली देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है वो भी सीख लिया, उसमें क्या एनर्जीज का सब फंडा हमें पता लग गया। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ब्रॉडली इट हैज टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, दो तरह के टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक के आगे फिर दो टाइप्स हैं। विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स। ठीक है जी, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है इंट्रिंसिक, दूसरा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Okay, do you know what is doping? What is Doping, doping. वो फिजिक्स की भाषा में नहीं पता। तो वो नहीं जनरल बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा। सर जो प्लेयर्स लेते हैं वो इंजेक्शंस और सब्सटेंस यूज करते हैं जो, राइट, तो सब्सटेंस जैसे वो ड्रग्स टाइप है ना, वैसा कुछ है ना, कुछ ऐसा, ऐसी कोई ड्रग, ऐसा कोई मेडिसिन, ऐसा कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो प्लेयर्स वगैरह लेते हैं ना, जिसके कारण वो अंदर भी हो जाते हैं, तो है ना, दैट इज इलीगल। तो दैट डोपिंग वहां पे जो मतलब होता है वो होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। सेम चीज डोपिंग यहाँ पे भी है। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये भी डोपिंग करते हैं। तो ये तो अंदर नहीं होते सर। ये अंदर नहीं होते, ठीक है, ये इलीगल नहीं है, सेमीकंडक्टर की डोपिंग इलीगल नहीं है। ठीक है, इसमें भी फॉरेन सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है सच सो दैट देयर परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड। परफॉर्मेंस से क्या कराना है, इनसे कंडक्शन करानी है अलग अलग एक्सटेंट पे। ठीक है, तो वो उस हिसाब से डोपिंग की जाती है, कितनी परफॉर्मेंस एनहांस करानी है, क्या कराना है, क्या काम करवाना है उससे। ठीक है जी, तो इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर हैं जिनमें कोई डोपिंग नहीं होती, एंड एक्सट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर हैं जिसमें वो डोपिंग होती है, मतलब जिसमें इंप्योरिटीज मिक्स की जाती है, जिसमें फॉरेन सब्सटेंस डाला जाता है, वो होते हैं एक्सट्रिंसिक। राइट, तो पहले हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर विदाउट एनी डोपिंग। प्योर फॉर्म मतलब अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो सारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो सारा जर्मेनियम है, ऐसा नहीं है जर्मेनियम में कुछ और घुसा दिया। डोपिंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि इधर कोई दवाइयां नशे देते हैं सेमीकंडक्टर को, ठीक है, इसको इसमें जो डोपिंग की जाती है इसी के अगल बगल की एलिमेंट्स की जाती है ना। दिस फैमिली इज व्हाट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, पेंटावेलेंट, ये सिलिकॉन फैमिली, दिस इज टेट्रावेलेंट, राइट। इसमें जो डोपिंग की जाती है वो या तो ट्राइवेलेंट की जाती है या फिर पेंटावेलेंट की जाती है। ट्राइवेलेंट वाली कौन सी फैमिली है, एल्युमिनियम वाली ना, बोरोन एल्युमिनियम वही वाली है। Yes. और पेंटावेलेंट वाली कौन सी है, फास्फोरस वाली। है तो क्या, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ मतलब वो, लेकिन वो तो गैस है ना, हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो वो impurities are the ones which are added in the semiconductors and just में ऐड कर दिया जाए उसको एक्सट्रिंसिक बोल दिया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, फिलहाल पहले हेडिंग बना लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
Intrinsic semiconductor. It is the pure form of semiconductor, that is in which there are no added impurities. ठीक है जी, एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम की फोटो बना लेते हैं। These are silicon atoms या जर्मेनियम एटम्स, कोई भी ले लो। पहले सिलिकॉन बनाया था, अब जर्मेनियम ले लेते हैं। अरे इसको नाराज करना है। दो जर्मेनियम एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। बड़ा सोच के बोल रहे हो यार तुम लोग, भूल गए थे क्या? नहीं सर। अच्छा, तो इस जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन और उसके नेबरिंग जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ। ठीक है, ये डॉट्स बनानी, फुल सर्कल नहीं बनाने इधर। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज फिल्ड डॉट्स। जैसे OMR में बिंदी लगा दी, छोटे छोटे बना रहे तो कोई चक्कर नहीं। ऐसे द क्रिस्टल विल गो ऑन। खैर, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसकी शक्ल। अब इससे रिलेटेड हम एनर्जी बैंड बनाते हैं। एनर्जी बैंड में इसमें एक और चीज, एक और एक्स्ट्रा चीज समझेंगे एनर्जी बैंड में। एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो क्या है? वो है, इसमें ना हेडिंग बना लो नीचे, एनर्जी बैंड। ऊपर वाला कौन सा है? वो देवी और सज्जनों। ऊपर वाला कौन सा है? कंडक्शन। नीचे वाला कौन सा है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड।
नीचे वाले में वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ के नाम। Yes, sir. और ये बहुत सारे 0 केल्विन पे बहुत सारे यहाँ पे वैलेंस बैंड में पड़े हैं, सारे के सारे धक्के खा रहे हैं इधर। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं सैंपल को रूम टेम्परेचर पे ले आता हूं तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे। ठीक है, मान लो 2-4 को कूदा ऊपर, एक इसको ले जाओ, एक इसको ले जाओ, एक इसको ले जाओ, एक इसको ले जाओ, 4 कूद गए। 4 जो कूदे वो ऊपर चले गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक कहीं भी 4 बना दो उससे। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद गए। जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर कूदा, नीचे बच गया उसका वॉइड, और उस वॉइड को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। यहाँ पे गोले बना देना, ये जितने नीचे गोले बनाने हैं, जितने होल्स उतने इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए ऊपर। एक नई टर्म आई होल्स करके, नई टर्म क्या आई? होल्स। होल्स इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A missing electron means a hole. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और वहां से उठ के कहीं और चला गया है, तो मतलब वहां पे क्या बन गया? एक होल बन गया। और यहाँ पे सेंटर पे हमने एक लाइन और खींचनी है। ये है एवरेज एनर्जी की लाइन। किसकी एवरेज एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में पड़े हैं, होल्स जो कि वैलेंस बैंड में पड़े हैं, उन दोनों की एवरेज एनर्जी है। और ये सेंटर में क्यों आई? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं उतने होल्स नीचे हैं, इसीलिए सेंटर में आएगी। अगर इनमें से कोई भी ज्यादा हो जाता है, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। अब तुम लोग बोलोगे सर ज्यादा कैसे हो जाते हैं? वो हम एक्सट्रिंसिक में करेंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें डोपिंग करते हैं ना, इसलिए ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक में ये लेवल जो है वो सेंटर में आएगा। इसका नाम होता है फर्मी एनर्जी लेवल। ये होता है फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, होल्स। फर्मी एनर्जी लेवल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फर्मी एनर्जी क्या होती है? इट इज दी average, is the average of the energies of the electrons in conduction band and holes in valence band. And the level corresponding to this energy is called Fermi energy level. ठीक है, एंड फर्मी एनर्जी लेवल जो है
it is in the middle. For intrinsic semiconductors. ठीक है भाई, कर लिया नोट? Yes, sir. अब इसमें एक और टर्म होती है, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर उनको बोला जाता है which are responsible for conduction of electricity। होता क्या है, कंडक्शन बैंड में ये जो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, these are definitely responsible for Conducting electricity. yes, ठीक है। तो अगर मैं इस क्या बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, तो क्या होगा, ये जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो दौड़ के कंडक्शन करेंगे, हाँकेंगे, Yes. Yes, sir. ठीक है। लेकिन जो ये होल्स है ना नीचे, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पूछो हाउ? मान लो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर भागेंगे? Negative. Positive की तरफ. Positive की तरफ. Sorry. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। किस तरफ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ, राइट को भागे। और ये होल्स जो है, देखो, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव विल रिपेल द होल्स। होल्स है ना जो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं उसको, है ना। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब हाँ सर, ये तो खाली ही हो गया, मतलब इसमें तो कुछ है कितना ही नहीं. धक्का करोगे, है ना, Yes. यही मन में आता है। होल्स को तो छोड़ दो एटलीस्ट. ये तो खाली है, मतलब हाउ कैन खाली स्पेस बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड हाउ कैन खाली स्पेस बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज? बात तो यही है। लेकिन धक्का नहीं कर रहे हम। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर पॉजिटिव लगा था, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल में आ जाएगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन, देखो एज खाली जगह इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, तो इनडायरेक्टली कहना है से दैट कि होल इधर चला गया। Yes. Yes. ठीक है, तो ऐसे ही फिर अगला इलेक्ट्रॉन ये वाला उठ के इस होल में आ जाएगा, तो होल ये इधर चला गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा, तो ये वाला होल इधर चला गया। ऐसे हो रहा है। तो टेक्निकली मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, बट हम बात करते हैं होल्स की लैंग्वेज में, ठीक है। जो आगे हम इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करेंगे, उसमें देखो मेजर रोल तो इसी का है, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। उसी की मोबिलिटी मतलब घूमने फिरने की क्षमता, इसी की बहुत ज्यादा है, होल्स की बहुत कम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत करते हैं ये कंडक्शन इसकी वजह से, ठीक है। तो टोटल में कंट्रीब्यूशन है, चाहे थोड़ा है, कंट्रीब्यूशन है, तो उस थोड़े से कंट्रीब्यूशन को हम निगलेक्ट नहीं करते। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो निगलेक्ट मार भी देते हैं, लेकिन हम ऐसा है ना कि जो कर रहा है उसका काम की वैल्यू उसको देंगे, तो ऐसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो करते ही करते हैं कंडक्शन बैंड वाले, इधर होल्स भी करते हैं। टोटल करंट इज रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, टोटल करंट इज कमिंग फ्रॉम दी टू करंट्स, एक ये और एक ये होल्स वाले, ओके। कोई पंगा? क्लियर? अब इससे जो टर्म जुड़ी होती है वो होती है नंबर डेंसिटी, जहां से शुरू किया था मैंने बात, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी होता है नंबर डेंसिटी का वैसे जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होता है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, सुना है ना? अबे हाँ यस सर। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्शन वाले। क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर डेंसिटी ऑफ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स? Yes. यस ऑब्वियसली यस, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। Yes. जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उतने ही तो होल्स हैं, वो इसी कारण तो हैं वो होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए तभी तो होल बने। Yes. Yes, sir. तो Ne will be equal to NH. Ne is equal to NH is equal to number density of charge carriers in intrinsic, I मतलब intrinsic semiconductor. This is number density, ये सब कुछ है number density of electrons, ये है holes, ये है intrinsic carriers. चलो, ये कहानी थी किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। ओके, इसके बाद आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यहां तक चिपका लिया? Yes. Yes. ओके, चलो इसको तो यहाँ पे पहले समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा समय भी जो है होने को है।